हेलो दोस्तों, कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करे थे कॉन्सेप्चुअल लेवल की, और आज हम लोग देखेंगे कि 8.4 कुछ क्वेश्चंस है, आज हम लोग उनको करेंगे। तो जो कोई एक क्वेश्चन है ये वाला है कि cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो दोस्तों हम लोग को पहले यहाँ समझना होता है, दिमाग लगाना होता है कि क्या हमको क्वेश्चन में प्रूव करने बोल रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो हम लोग देखते हैं कि किससे आसानी होगा, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना आसान होगा या राइट हैंड साइड से। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना कुछ ज़्यादा ही आसान होगा। तो क्या करना, पहले इसके आगे फर्स्ट स्टेप सोचते हैं कि इन दोनों को अगर चाहे एलसीएम कर लेते तो मेरा काम शायद हो सकता है बन जाए। तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला में तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर अपॉन, अभी नीचे वाला को कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं करना है हम लोगों को। आगे देखते हैं, एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों पहले की क्लास में कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इसका हो जाएगा 1। तो लिख देते हैं, पहले एक्स पास कर लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस, यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं आगे बट अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, छोड़ देते इसको, कुछ नहीं, इसका मान 1 प्लस 1 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब क्या कर सकते हैं सो देखते हैं, 1 प्लस 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखते हैं दोस्तों क्या करें जो कि मेरा कुछ एक अगला स्टेप आसानी से बने। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा कितना देखते हैं। 2 कॉमन कर लेते पहले, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला तो कट जाएगा दोस्तों, बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। और हम पहले आपको बताए थे कि कोस ए ये हो जाता 1 बटा सेक ए, और सेक ए भी इसका अपोजिट है, दोनों रेसिप्रोकल है वह एक दूसरे का, कोस ए। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए हो जाता है सेक ए, तो 2 सेक ए हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ। इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इज बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। फिर यहाँ पे LHS ये वाला है और ये वाला RHS है। फिर देखते हैं कि किससे सॉल्व करने से आसानी से बन जाएगा। तो LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा को एक फार्मूला वो बताया था कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट, देखिए तो दोस्तों टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, उसी पर टेन थीटा तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। अगर जहाँ ये दोनों का रेसिप्रोकल है तो इसको ऊपर कर सकते हैं, तो कोट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा नया कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों कितना आसानी से बनेगा ये वाला सवाल। साइन थीटा नीचे में भी साइन थीटा, क्या करें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
अब देखते हैं, इसको लिख सकते 1 माइनस कोस थीटा ऊपर में इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या किया, होल स्क्वायर को दोस्तों तोड़ दिए और फिर बताए थे अभी जस्ट वहाँ पे बताया अभी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ये, यहाँ ये की जगह थीटा भी लिख सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ थीटा दिया हुआ एंगल में तो थीटा लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, यहीं पे बना लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। आगे देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। अब ये स्क्वायर का मतलब कि ये वाला वैल्यू है जिसमें 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है तो ये वाला और एक बार ये वाला कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हम लोग को प्रूव भी करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस कॉस थीटा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये वाला भी हमारा प्रूव हो गया। फिर देखते दोस्तों एक और क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसमें भी ये वाला LHS है, जैसे कि आपको बताया पहले ये वाला RHS है। इसमें हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि LHS को सॉल्व करने में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लेंदी लगेगा, इसलिए इसमें RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ये अपॉन 1 माइनस कोस ये, साइन स्क्वायर ये अपॉन 1 माइनस कोस ये, तो हम बताए थे कि साइन स्क्वायर ये प्लस कोस स्क्वायर ये पिछले में दोस्तों बताए थे। ये वाला कहाँ गया, ये वाला इसका, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया था। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ये अपॉन 1 माइनस कोस ये, कितना आसानी से बनेगा। देखिए अब इसको भी स्क्वायर कर देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 1 में स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन नहीं इंटू ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, फिर ये वाला और ये वाला कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए बचा 1 प्लस कॉस ए। अब बताए थे दोस्तों कि कॉस ए जो होता है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉस ए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। एलसीएम करने से हो जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, कोई प्रूव हो गया हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। LHS इज इक्वल टू RHS हमारा हो गया सॉल्व। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम अगले दिन पढ़ेंगे आगे क्या होता है, इसके आगे क्या क्या क्वेश्चन हैं, और इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग 9 चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को दिक्कत है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।